वरना क्यों पसंद नहीं है सिया को, क्या सिया लेगी रॉनी से बदला, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। So हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, आपने टाइगर श्रॉफ की बागी सीरीज को तो एंजॉय किया ही होगा, है ना। अब टाइगर श्रॉफ का एक्शन, उसमें नजर आने वाली केमिस्ट्री, ये सब कुछ तो दीवाना बनाने का काम करता ही है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो सेकेंड सीक्वल में दिशा पाटनी नजर आई थी और फर्स्ट और थर्ड सीक्वल में श्रद्धा कपूर, और अब चौथा सीक्वल भी आने वाला है जिससे जुड़ी एक कहानी हम आपके लिए लाए थे, जिसमें हमने अभी तक देखा कि सिया यानी श्रद्धा कपूर स्विट्जरलैंड में अपनी स्टडीज के लिए रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डीजे रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ से होती है। एक पब में सिया और रॉनी की आंखों आंखों में ही बातें होती है, पर सिया कभी भी रॉनी से खुद बात नहीं करती। अरे भाई, लड़कियों के नखरे। अब दूसरी ओर सिया के पापा राणा यानी मुकेश ऋषि सिया को जन्मदिन मनाने के लिए इंडिया बुलाते हैं, पर सिया उस पर कोई जवाब नहीं देती। पर स्विट्जरलैंड में ही सिया के जन्मदिन के दौरान रॉनी उसके कमरे में घुसकर एक चॉकलेट का बॉक्स देता है, क्योंकि सिया को चॉकलेट्स पसंद होते हैं। सिया के सिक्योरिटी गार्ड को ना भनक लगती है कि अंदर कोई तो है, पर तलाशी लेने के बाद वहाँ कोई नहीं होता। अब रॉनी वहाँ से चला तो जाता है, पर साथ में चॉकलेट बॉक्स लेकर जाता है, जिससे सिया को बेहद गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि अब वो रॉनी को मजा चखाएगी। सिया उस दिन सोचती है कि शायद उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए इंडिया ही चले जाना चाहिए था। तो इंडिया में बैठा राणा काफी परेशान होता है, क्योंकि सिया इंडिया वापस नहीं आती और उसकी चिंता बढ़ती रहती है। जब वो टेबल पर पड़े कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देखते रहता है, जैसे मानो उसे ना हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उधर स्विट्जरलैंड में सिया सोचती है कि वो किस तरह से रॉनी को सबक सिखा सकती है। वो ना उसी पब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आखिर डीजे वाला बाबू यानी कि रॉनी जाएगा कहाँ, वहीं पर होगा। पर ये क्या, सिया चारों तरफ ढूंढती है पर रॉनी वहाँ पर नहीं होता। तभी एक अनजान शख्स आकर उसे चॉकलेट बॉक्स देता है। ये वही चॉकलेट्स थे जो रॉनी उसके लिए लाया था, और बॉक्स पर लिखा था सॉरी ब्यूटीफुल। सिया खुश भी होती है और गुस्सा भी, पर रॉनी को उसका नाम कैसे पता था? यही सवाल सिया के दिमाग में भी चल रहा था। फिर सिया समझ जाती है कि शायद उसके किसी दोस्त के मुंह से उसका नाम रॉनी ने सुना होगा, वरना उसे सिया के बारे में आखिर पता कैसे चलेगा? उन्होंने तो कभी बात भी नहीं की थी। अगले दिन जब सिया अपनी कॉलेज जाने के लिए निकलती है, तभी राणा का ना कॉल आता है। राणा कहता है, कैसी हो बेटा, जन्मदिन एंजॉय किया? तब सिया खुश होकर कहती, मैं ठीक हूँ पापा, और हाँ मैंने एंजॉय किया। राणा उस पर कहता है, सिक्योरिटी को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉलेज में बॉडीगार्ड के साथ ही जाती हो ना? राणा की इतनी फिक्र देखकर सिया को अच्छा भी लगता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ ना बिंदास तरीके से जीना चाहती है, और बॉडीगार्ड को कॉलेज लेकर जाना उसे बहुत अजीब लगता है। उसे पापा की प्रिंसेस नहीं बल्कि एक बोल्ड और बिंदास लड़की बनकर जीना है। सिया कहती है, पापा प्लीज आप मेरी चिंता करनी छोड़ो, मेरा नाम सिया जरूर है, एकदम कोमल सा, लेकिन मेरी हरकतें कोई झेल ही नहीं सकता। राणा फटाफट से फोन रखने से पहले कहता है, बेटा बैंक में, जिस पर सिया कहती है, हाँ समझ गई पापा। फोन कट करने के बाद सिया जाती है बैंक में, जहाँ पर राणा का अकाउंट है, कंपनी का भी अकाउंट है। सिया को राणा के कहने पर वहाँ पर जाना होता है और उसके फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। सिया हर बार की तरह ये प्रोसीजर करती है और वहाँ से निकलती है। उसे इस बात से ना कोई लेना देना ही नहीं होता कि ये सब कुछ करना क्यों होता है और फिंगरप्रिंट्स देने का मतलब क्या आखिर। पर ये सब कुछ बार बार सिया को बताने से राणा को ना बहुत गुस्सा आता है। तो क्या है उन फिंगरप्रिंट्स का मतलब, हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।